नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन कुमार जाटो यूट्यूब चैनल पर। स्टडी विद चंदन सर। जो लोग वीडियो इसका पहले से नहीं देखे हैं वे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके इसका वीडियो देख सकते हैं। मैं इसे एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1 का पहला है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दिया गया है पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, 5005 और चौथा 5005 दिया, पाँचवा 74 और 29 दिया है। तो इसमें मैं लगाया हूँ अभी कुछ समय पहले, जो अगली वीडियो है इसी पे मैं अपलोड किया हूँ यही लगाकर सवाल। तो मैं आप सभी को इसे सरल भाषा में दोबारा समझाता हूँ। 140 को लगाया हूँ, यानी 70 दूना 140। आप जब 70 का गुणा करोगे तो 140 हो जाएगा। और 70 यानी 7 दहा में 70, जब आप 7 गुणे 10 बार करोगे 70 हो जाएगा। तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो इसका आंसर यही आया है 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2। बस यही इसका आंसर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही सरल है। और उसके बाद 156 का मैं कैसे किया हूँ, 78 दूना 156 होगा। या तो आप 78 का 2 से गुणा कर दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 2 7 14 बच्चा 1, ये 16 हो जाएगा। 2 8 16, यानी 78 दूना 156। और उसके बाद 39 दूना 78 हो जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। 2 3 6, यहाँ बचा 1, 2 9 18 हो जाएगा। उसके बाद 13 3 39 हो जाएगा। 13 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो 39 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13, नहीं 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 गुणे 13 गुणे 5, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और उसके बाद तीसरा लगाया गया है 38 और 25 का। तो 3 से इसे 3 एकम 3, 3 से काटा गया है, यानी 3 से एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद ये बच्चा 2, 22 हो गया है। तो 3 7 21, यहाँ एक बचा 15 हो जाएगा। तो 3 5 15। इसी प्रकार हम काटते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यहाँ एक बचा, 3 5 15। उसके बाद 5 8 40, यहाँ 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, 5 5 25। उसके बाद 5 से फिर काटते हैं तो 17 5 85 हो जाएगा, यानी ऐसे भी काट सकते हैं आप। 5 एकम 5, बचा यहाँ 3, तो यहाँ 35 हो जाएगा, 5 7 35। उसके बाद ये हो गया 17, 17 कोई अंक से कटेगा नहीं, तो 17 एकम 17 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2, उसके बाद 5 पावर 2 गुणे 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 गुणे 17, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ऐसे जैसे लिखा गया है। आपको जो अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग हल करते हैं। चौथा प्रश्न कैसे हल किए हैं ये भी समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है 5005, यानी इसे हम हल करते हैं 5 से। 100 पंचे 500, 5 एकम 5, यानी 5 1 5 0 0, आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद 7 से काटते हैं। तो 7 दूनी, सॉरी 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 7 एकम 7 आप जब करोगे ये 10 है, तो इसमें 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। उसके बाद 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 3, ये 3 यहाँ पर है, यहाँ 33 होगा। तो 11 3 33 काट देंगे तो बचेगा 13, 13 कोई अंक से कटेगा नहीं, इसीलिए 13 कम 13 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही सरल आंसर है, बहुत ही सरल सवाल है। इसके बाद हम लगाते हैं पाँचवा 74 29। तो हम 17 से काटते हैं, 17 चौके 64 हो जाएगा। उसके बाद 17 तरीक 51 हो जाएगा, यानी 17 चौके 64, 17 तरीक 51, 17 7 119। उसके बाद 19 का यहाँ से काटेंगे, 19 से 19 दूना 38,
और 19 तिरिक 57 हो जाएगा। 30 से कम यानी 23 से कम 23, 23 कोई अंक से कटेगा नहीं, 23 से कम 23, तो 17 गुणे 19 गुणे 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाते हैं इसी पर दूसरा सवाल, यानी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। तो इसमें दिया गया है प्रश्न दूसरा में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को मतलब युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम इसे पहले ज्ञात करते हैं। पहला 26 और 91 है। बहुत सरल सवाल है, आप अगर ध्यान से एक बार समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी भर आप भूल नहीं सकते। इतना सरल सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा इससे सरल। तो हम पहले 26 को काटते हैं और 91 को काटते हैं। तो 26 यानी 2 गुणे 13, 13 दूना 26, 7 गुणे 13, 13 से 91, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। कैसे? यानी जो दोनों में रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा। 13 एक प्रकार से यानी कॉमन है 13, 13 हम एचसीएफ बराबर 13, एचसीएफ बराबर 13 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 7। उसके बाद इसको गुणा कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 182, 182 इसका आंसर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे इसी में। दूसरा हमारा है 510, 510 और 92 है। इसे हम काटेंगे, यानी 255 दूना 510, 2 गुणे, उसके बाद 255 को हम 85 से यानी 3 से काटेंगे। 85 तीन 255, 2 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 17 से काटेंगे, 17, 17 पच्चीस 85 हो जाएगा। उसके बाद हम 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, इसका यही एलसीएम जब आप निकालोगे तो इतना इसका आएगा। उसके बाद हम 92 को भी इसी प्रकार निकालते हैं। आपको समझ में नहीं आया हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा। यह वीडियो इस प्रश्न का वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, इसीलिए इसे थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं। आपको अगर ये समझ में ना आए तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो 92 को मैं हल करता हूं। 92 को क्या है, इसको 2 से काटेंगे, 2 गुणे 23, तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा 2, कॉमन 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हमारा 2 आ जाएगा, एचसीएफ 2 आ जाएगा। जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखा जाएगा, और एलसीएम जो है हमारा यही हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 23। आप इसे जब गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर यही आएगा, आपका आंसर हो जाएगा तो 2346 आ जाएगा। गुणा करने पर 2346 आएगा। आप भी इसे गुणा करके देख लीजिएगा, 2346 आ जाएगा। उसके बाद हम हल करते हैं तीसरा। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है 336 और 54। तो 336 और 54 को हल करते हैं। 336 का एलसीएम निकालोगे तो कितना निकलेगा, इसे 6 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका यही एलसीएम निकलेगा। और उसके बाद
54 का निकालेंगे 6 गुणे 3 गुणे 3, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 6, तो एचसीएफ बराबर हमारा आ जाएगा 6। एलसीएम हमारा आ जाएगा जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, याद रखना। एलसीएम हमारा आ जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 30 24। आप इसे गुणा करके देख लीजिएगा। आपको मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, जो लोग अभी समझ में नहीं पा रहे हैं यानी समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा से उसमें समझाया गया है। इसको बस लगाकर वैसे आपको रिपीट करवा रहा हूँ यानी समझा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल कंप्लीट करने के बाद अब तीसरा सवाल कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम हल करते हैं प्रश्न तीसरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये भी उसी प्रकार है, बहुत ही सरल है। आपको मैं ऐसा सरल सिखा दूंगा, आपको मैं इस सवाल को इतना आसानी से समझा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो दिया है, इसमें हल करते हैं। पहला यानी तीसरे का पहला दिया है 12 15 और 21 दिया है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, केवल कुछ नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12 का हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 4, 3 चौक 12 होता है। और 15 का हो जाएगा 3 गुणे 15, और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7, तो इसका 7 21। तो इसमें जो कॉमन आएगा, जो सब में होगा, वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो सरल भाषा में एचसीएफ बराबर 3, यानी जो इसमें कॉमन है यानी जो सब में है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसके गुणा करने इसे यानी गुणा करने पर ये आ जाएगा 420। एलसीएम बराबर हमारा 420 आ गया, एचसीएफ बराबर 3 आ गया। उसके बाद हम दूसरा हल करते हैं। एलसीएम बराबर हमारा 420 आया है, एचसीएफ बराबर 3 आया है। दूसरा में दिया है 17 23 29, यानी 17 23 29 को हल करना है। 17 23 29 को देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम बहुत ही सरल भाषा में इसको लगाएंगे और बहुत सरल ही भाषा में समझाएंगे। दिया है दूसरा 17 23 29, तो 17 23 29 बराबर, तो 17 किसी अंक से कटेगा नहीं कटेगा, तो 17 गुणे 1, 17 एकम 17 हो जाएगा। उसके बाद 23 किसी अंक से कटेगा नहीं, 23 एकम 23 हो जाएगा। उसके बाद 29 किसी अंक से कटेगा नहीं, तो 29 एकम 29। तो इसमें कॉमन 1 है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें जो कॉमन है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर हमारा 1 हो जाएगा, और एलसीएम बराबर हमारा आ जाएगा, एलसीएम यही हम गुणा कर देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, हमारा यही एलसीएम हो जाएगा 11 33 9। हमारा एलसीएम हो जाएगा 11 33 9, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 11 33 9 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या दिया है, हम लोग तीसरा हल करते हैं। तीसरा दिया है 8 9 और 25 को हल करना है, यानी तीसरा हल करते हैं। 8 9 और 25 दिया है, इसे हल करते हैं हम लोग। तो दिया 8 9 25, तो 2 गुणे 4 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुणे 3, 2 गुणे 4 गुणे 1, तो 8 हो जाएगा। 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा, गुणे 1
तो 5 × 1 बराबर 25 हो जाएगा। तो एक क्योंकि लिया गया है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसीलिए इसमें कॉमन एक ही होगा, क्योंकि कोई कॉमन था ना, इसीलिए एक हमें लिखना पड़ा एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1 और एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यही हम गुणा कर देंगे, वरना इसे गुणा कर देंगे। दो में या इसे गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को हम गुणा कर देंगे 8 × 9 × 25। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, 1800। या आप इसी प्रकार भी गुणा कर सकते हैं, 2 × 4 × 3 पावर 2 × 5 पावर 2 बराबर हमारा एलसीएम 1800। दोनों एक इतना ही आएगा 1800। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न तीसरा भी ख़त्म होता है। हम चलते हैं अपने प्रश्न चौथे पर। तीसरा ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग चौथे पर चलते हैं। आ चुके हैं प्रश्न नंबर 4। तो एचसीएफ इसमें दिया है प्रश्न, एचसीएफ 306 और 657 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ बराबर 9 दिया है। तो हम लोग इसे हल करते हैं। तो हल करते हैं। इसका एक सूत्र होता है, एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, लिखावट पर नहीं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं यानी 306 × 657 बटे 9। तो हो जाएगा, तो हम 306 को काटते हैं, मान लो हो जाएगा 9 3 9 3 27 9 4 36 34 9 ये 306। तो हम 34 × 657 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 33 8। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा 22 33 8 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5वें को हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 हल करने जा रहे हैं हम लोग। लिखा है इसमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 की पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है। यानी उदाहरण के लिए जैसे 6 की पावर 1 हो तो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, या 6 की पावर 2 है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं। 6 की पावर 1 रहेगी तब भी 0 पर नहीं समाप्त होगा, 6 की पावर 2 रहेगा तब भी नहीं समाप्त होगा, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें में दिए गए व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये पूछे भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम जानते हैं जो संख्याएं 3 बार से ज़्यादा विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी वो भाज्य संख्या होती है। तो इसमें दिया गया है, तो हम लोग 13 कॉमन लेते हैं।
13 कॉमन लेते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1। उसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं 5, तो 5 कॉमन लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो जो संख्याएं 3 बार से ज़्यादा विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 यानी 3 बार से ज़्यादा विभाजित होगी, इसीलिए यह संख्या भाज्य है। उसके बाद हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 7वां। 7वां प्रश्न में दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यह प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सरल है और बहुत छोटा है। बस इसका एलसीएम निकालना है। सोनिया को कितना मिनट लगता है एक मैदान को चक्कर लगाने में? 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। तो 18 और 12 का केवल एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, केवल एलसीएम निकालना है। 18 के एलसीएम पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। उसके बाद 12 का निकाल लेते हैं। 12 का हो जाएगा 2 6 12, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 1 2। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2। तो हमारा कॉमन 2 हो गया और 3 हो गया। हमारा एलसीएम 2 गुणे 3 आ गया। एलसीएम हमें निकालना है। जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो इसका हो जाएगा आंसर 2 3 6 3 18 दूना 36। तो 36 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे? 36 मिनट। दोनों एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं और गर्मी